जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और आपको पता है कि शायरी से तो अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है। समझ में आया? बहुत सारे लोग दोस्तों शायरी का मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे लोग उड़ाते हैं मजाक, बहुत सारी शायराँ भी होती हैं, शायरी चीज़ें शायरी करते हैं लोग, मजाक भी उड़ाते हैं। अरे कुछ नहीं, ऐसी होता है, ऐसा नहीं दोस्तों, अंदर से गहराई से उतारना पड़ता है। शायरी का अर्थ समझिए, उसकी गहराई तक जाइए आप, पर देखिए अंदर से जुनून जज्बा आता है। अब जैसे कि मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, आप उसको अच्छे से गहराई से एनालिसिस करिए, फिर आपके अंदर एनर्जी लगे कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ में आए? कहते हैं ना, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस। समझ में आए? इंसान कोई भी कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर एक जगाने की आग पैदा करने वाला कोई होना चाहिए, जुनून पैदा होना चाहिए। समझ में? अगर आपके अंदर जुनून पैदा होगा तो डेफिनेटली जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, पहले भी हमारे 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरीके से क्रांतिकारी लोग हमारे भारतीयों को एकदम वो करते थे, जुनून जज्बा पैदा करते कि नहीं यार हमें अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना, बल्कि हमारे देश में हमें आज़ादी चाहिए। समझ में आए? ये चीज़ है। तो ये जुनून जज्बा दिलाती है हमें, शायरी एक जुनून जज्बा दिलाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे जब भी मैं आपको कोई वीडियो बनाता हूँ तो उससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से स्क्रीन पे दिख जाएगा। समझ में? आप आसानी से आप वीडियो देख सकते हैं, शायरी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी एनर्जी चाहिए, जुनून चाहिए, तो बिल्कुल शायरी देखें और गहराई से समझें। ठीक है दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। समझ में आ गए? ये चीज़ है। तो हम स्टार्टअप करते हैं, बहुत प्यारी स्टोरी। ठीक है, होता क्या है कि इंसान क्या हिम्मत हार जाता है। कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर एक आशा है तो ही आप आसमान तक जा सकते हैं। आशा से ही आसमान तक पहुंचते हैं। आशा ने एक अंदर से एक जुनून, एक आशा होना चाहिए, तब इंसान आसमान तक पहुंच पाता है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो आज यही हमारी क्या स्टोरी रहेगी, मोटिवेशन। तो बढ़िया, मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, अच्छे से लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि बीच में बस होगा वीडियो बंद कर दिया, है ना, या फिर आप सुनते ही या कुछ फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब नहीं। लास्ट तक देखें आप पूरा, और अच्छे से एनालिसिस करें कि यार क्या समझा गया, और मैं इस स्टोरी का मोरल भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बहुत पुराने समय पहले की बात है। क्या हुआ, दो राजाओं में लड़ाई हुई जमकर। पहले आपको पता चलता ना, पहले क्या राजाओं में युद्ध चलता था, जिससे क्या होता है, जो राजा जीतता था तो वो क्या करता था, वो अपने उसके राज्य पर कब्जा कर लेता था। किसके? जो हारे हुए राजा होता ना, उसके पूरे राज्य पर, उसके पूरे प्रशासन पर, उसकी पूरी जनता पर, हर चीज़ वो कब्जा करता था। एटलीस्ट वो तो शादी उसकी जो महारानी है उससे भी शादी कर लेता था। ऐसा होता था पुराने टाइम पर। तो ऐसे ही क्या हुआ कि दो राजाओं में खूब भयंकर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो दोनों राजाओं में लड़ाई चल रही थी। तो हुआ क्या, तो जो राजा, एक राजा जीत गया, ठीक है, वो एक राजा हार गया। ठीक है, अब जो जीता था जो राजा, उसने क्या करा कि हारे हुए राजा को बंदी बना लिया, और उसकी पूरी प्रजा जो थी उसको उसके अपने क्या कर लिया, अपना उस पर कब्जा कर लिया। समझ में आया? ये चीज़ है। तो अब वो क्या है, प्रेशर डालने लगा पूरी राजा को, उसकी प्रजा को। क्या कहने लगा कि भाई जो हमारे राज के नियम में होता है उसके तरीके से तुम्हें क्या करना, रहना पड़ेगा। और आज से तुम्हारा ये राजा नहीं है, आज से मैं राजा हूँ। ठीक है, ये हारा हुआ राजा तुम्हारा राजा नहीं, बल्कि मैं जीता हुआ राजा मैं हूँ। और आज से वही होगा जो मैं नियम पालन करूँगा। और जो हारे हुए राजा और उस रानी को क्या करा उसने, उसको जो उसका होता है ना, पहले चलता था, आपने देखा होगा, तहखाना बोलते हैं। समझ में? कारागार जिसको बोलते हैं। तो उसने क्या करा कि कारागार में डाल दिया। किसको डाल दिया? दोनों राजा रानी को, है ना, क्योंकि राजा हार चुका था, इसलिए उसकी पत्नी को भी डाल दिया। तो दोनों को उसने कारागार में डाल दिया। और बाकी जो भी उसकी जो थी प्रजा, मंत्री जो भी सब थे, सबको उन्होंने अपने किस में कर दिया, राजा उसमें कर दिया, राजमहल में रख, मतलब अपने प्रजा में रख लिया, शामिल कर लिया। और उसने बोला कि अब जो नियम वही होगा जो मैं करूँगा। हारे हुए राजा में जो आपके नियम चलते थे पहले, वो कुछ नहीं चलेगा, अब वही चलेगा जो मैं नियम पालन करूँगा। ये किसने बोला? जीते हुए राजा ने। और हारे हुए राजा और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बंदी बनाने वाला था, उसने ये बोला था हारे हुए राजा से, ऐसा करो, ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हो, पर आपको राजा नहीं, राजा त्याग कर आपको मेरा मंत्री बनना पड़ेगा। समझ में आ गए? तो फिर राजा ने मना कर दिया कि नहीं, मर जाऊंगा पर मैं मंत्री किसी गुलामी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, मंत्री तो नहीं बनूंगा। ये फाइनल उसने सोच लिया था कि ठीक है, आप जो भी सज़ा देना चाह रहे दे दो आप, ठीक है, मैं हारा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं गुलामी तो नहीं करूँगा किसी की। राजा था, राजा हूँ, और राजा भी रहूँगा। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कारागार में डालना है या आपको सरा धड़ से अलग करना है, अभी कर दीजिए आप। समझ में आ गई बात? पर मैं नहीं कहना मानूंगा, मंत्री नहीं बन सकता, राजा हूँ, राजा था, राजा हूँ, राजा ही रहूँगा। ठीक है ना? ये चीज़ आपकी नज़रों में मैं हार चुका हूँ, आप कोई सज़ा देना चाहें दे सकते हैं।
तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कारागार में डाल देते हैं आप। तो राजा जो जीता हुआ राजा था उसने बोला उनके सेनापति से, कहना ठीक है इसको ले जाइए आप कारागार में डालिए इनको, और उसकी पत्नी को भी डालिए। अब हुआ क्या है कि भाई डाल दिया उसको कारागार में। जाते हैं सेनापति लेके, और सेना लेके जाती है, उस राजा को कारागार में डाल दिया जाता है। ठीक है, किसको? हारे हुए राजा को, और उसकी पत्नी को डाल दिया जाता है। अब होता है क्या है कि देखिए, अब भाई उसको कारागार में डाल दिया, बाकी जीता हुआ राजा जश्न मनाने लगे, बढ़िया एंजॉयमेंट करने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हारा हुआ राजा था और उसकी पत्नी थी, उसको कारागार में डाला गया था। तो देखा गया 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि कंडीशन जो उसके हारा हुआ राजा था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। क्या होने लगी? बहुत भयंकर तबीयत खराब होने लगी, बुखार आ गया बहुत तेज़ी से। तो अब हुआ क्या कि अब राजा घबरा गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी पत्नी कहने लगी स्वामी कुछ भी करिए, मुझे मुझे ना यहाँ से ले जाइए, मुझे घबराहट हो रही है, मैं कारागार में नहीं रह सकती, और अब आप मेरी जान आपके हाथ में ही, अब कुछ प्रयास करिए, कुछ करिए अब। तो राजा ने फिर क्या, बहुत ज़्यादा एकदम सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई थी, स्थिति ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति खड़ी हो गई थी, यार अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि जो कारागार था उसके कितने दरवाजे थे? 100 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 100 दरवाजे थे। और उसने ये दिमाग लगाया, यार इतने सारे दरवाजे, कहीं का दरवाज़ा कमज़ोर तो होगा, अगर मैं इसको अच्छे से धक्के मार के इसको तोड़ने की कोशिश करूँ, प्रयास करूँ, तो कहीं का दरवाज़ा टूटेगा। तो ये उसने सोचा। तो फिर उसने राजा ने क्या प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले फर्स्ट गेट को उसने धक्का मारा तोड़ने के लिए, तो देखा तो नहीं, नहीं टूटा। फिर दूसरे को मारा, वो भी नहीं टूटा। फिर तीसरे को मारा, फिर भी नहीं टूटा। चौथे को मारा, उसको भी नहीं टूटा। पांचवा मारा, वो भी नहीं टूटा। छठवां मारा, वो भी नहीं टूटा। सातवां मारा, वो भी नहीं टूटा। आठवां उसने धक्के मारा, वो भी नहीं टूटा। नवा नहीं, वो भी 10। ऐसे ऐसे करते करते देखा जाए वो 50 पर पहुंच गए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि परमेश्वर इतनी मुसीबत मत झेलिए, आपको पता है वो कारागार के गेट हैं, वो कम मजबूत हैं, वो नहीं टूटेंगे, आप क्यों फालतू का मतलब अपना शरीर को बचा रहे हैं, आपको खुद कुछ हो जाएगा, मैं तो बीमार हूँ, अब भगवान जो स्थिति होगी, अगर मेरी मरने की मौत आ गई है तो मैं यहीं मर जाऊँगी, और वैसे ही अपन हार चुके हैं। ठीक है ना। तो उसने राजा ने बोला नहीं रानी, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकता मैं। समझ में आया? ठीक है, एक परिस्थिति है, इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति हमेशा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, हर अंधेरी रात के पीछे एक रोशनी किरण छुपी होती है, और मैं हार नहीं सकता। मेरी आशा ही मेरी आसमान तक मैं पहुँचूँगा। समझ, मेरी उम्मीद ही मुझे उजाला पहुँचाएगी, मेरी उम्मीद ही मुझे, मेरा संघर्ष ही मेरा जीवन मुझे आगे बढ़ाएगा। मैं हार नहीं सकता, मैं राजा हूँ। मैं राजा था, मैं राजा हूँ, मैं राजा रहूँगा, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। समझ में? संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ है। बस उसने 50 तक किया, फिर कोशिश की। ये पत्नी सुनने बोली ठीक है परमेश्वर आपकी इच्छा, जो भी करना चाहे आप करिए। फिर उस राजा ने फिर क्या हुआ, फिर वही अपना 51 52 53 ऐसे गेट होते हैं, उसको धक्का मारने की, तोड़ने की कोशिश की। ऐसी ऐसी करते करते फिर वो पहुंच गया 70 तक। फिर राजा को थोड़ा सा निराशा लगने लगी। होता है देखो, ज़िंदगी में इंसान प्रयास करता है ना, खुद से ही थोड़ी हिम्मत टूटने लगती है। तो ऐसी राजा की भी क्या हिम्मत टूटने लगी। फिर क्या हुआ कि राजा को भी लगा कि नहीं यार शायद मेरी पत्नी सही कह रही। फिर उसकी हिम्मत टूटने गई, फिर वो बैठ गए थोड़ा, फिर सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि यार रास्ता है ही नहीं। जब कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ कुछ रास्ता नहीं हो ना, अब जैसे अगर आप बहुत सारे रास्ता खोल के रख दें, तो फिर इंसान कहीं भी अपने रास्ता बदल सकता है ना, जो कर रहा है उसको बदल सकता है अगर वो खुद से रास्ता बनाए। वो कहीं ना कहीं जब एक ही रास्ता हो, या तो मर जाएंगे या फिर कुछ कर जाएंगे, ये कंडीशन जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो इंसान को मजबूरी में करना पड़ता है। फिर उसको लगा कि नहीं यार ऐसे तो मर जाएंगे कारागार में, ठीक है ना, पर हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए। फिर उसने स्टार्ट की जुनून जज्बे के साथ, फिर स्टार्ट की पूरी एनर्जी के साथ, और दम लगाया। पहले कम फोर्स लगा रहा था गेट तोड़ने के लिए, फिर और दम लगाया उसने खतरनाक, पूरी जान से। समझ में आए? तो ऐसे ही पहुँचते 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 फिर पहुँच गए 99, 99 पहुँच गए। कितने थे? 100 गेट, 99, फिर भी नहीं हुआ। समझ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और जैसे ही 100 पे आया, तो उसने पूरा जान लगा दी उसके पूरे परमेश्वर देव देवताओं का नाम लेके, जो भी जिसको मानते थे वो देवी को, और इतनी खतरनाक तरीके से जान लगाई, गेट को तोड़ डाला उसने। समझ में? पूरी जान लगा क्या करा उसने, गेट तोड़ दिया। और जैसे गेट टूटा, तो कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के पीछे एक रोशनी किरण छुपी होती, तो उसने गेट तोड़ दिया। और फिर पत्नी को वो ले जाके निकाला उसने बाहर, वो बाहर निकाल के ले गया। ठीक है ना। इसके बाद वो अपने वेद वेद को उसने दिखाया, और वेद को दिखाया बढ़िया, और वेद ने उसको ठीक करा। 2 4 दिन में पत्नी सही हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसने फिर हिम्मत नहीं हारी, और फिर अपने आप को मजबूत करा। ठीक है ना। पत्नी भी बहुत समझदार थी, बहादुर थी, उसने भी मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। और कहीं ना कहीं वो उसके जो जंगल में जो आदिवासी प्रजा रहती थी, उनसे मिलकर और अच्छा मजबूत किया अपने आप को, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और फिर खतरनाक तरीके से क्या उसने सेना तैयार की, और बाकी उसकी और भी सेनापति सेना सब आ गए, सारी चीज़ें। और उसने देखा कि किन कारणों से वो हारा था। उसने कहते ना गलती देखी उसने, उसकी क्या गलती थी।
तो जो भी उसकी सेना थी सबको धीरे धीरे उसने बुलाया गया और उसने बहुत अच्छा एक अच्छा युद्ध तैयार किया, खतरनाक वाला एक चक्रव्यूह तैयार किया। कुछ भी हो जाए मैं जीत जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, समझ में। और अपनी जो भी कमी थी पहले, जिस कमी के पीछे वो हारा था ना, उस कमी को उसने दूर किया और खूब फिर भयंकर स्ट्रगल किया अच्छे तरीके से, और अपनी सेना और अच्छे तरीके से मजबूत की, और उसने भी खुद को तैयार किया। और वो पत्नी जो थी रानी, उसने भी जितनी भी महिला थी सबको सबको युद्ध किया। इस टाइम वो जीता हुआ हारा जीता हुआ जो राजा था ना, वो तो एंजॉयमेंट कर रहा था। वो तो बस सोच रहा था मैं हूँ तो कोई यही नहीं। वो यही सोच के बड़ा एंजॉयमेंट कर रहा था, और उसने सब पूरा सेना को भी पूरा ऐसी अय्यास बना दिया था। सब ऐसे ही सब एंजॉयमेंट कर रहा था। उसने सोचा अब तो जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसने खतरनाक तरीके से तैयारी की, अच्छे तरीके से प्रूफ के साथ। और पहले तो मतलब जो है आदमी लोग ही लड़ते थे, मीन्स है ना, मेन लोग ही लड़ते थे, पर कहीं ना कहीं अब तो महिलाओं को भी उसने तैयार किया। पुरुष लोग ही पहले सेना में भर्ती होते थे, पर इसने तो महिलाओं को भी अच्छा तैयार किया खतरनाक तरीके से। और बढ़िया फिर क्या हुआ, उसने फिर क्या करा कि उस पर वो जो जीते हुआ राजा था ना, उस पर फिर क्या उसने स्टार्ट कर दी लड़ाई करना उससे, ठीक है ना। युद्ध उसने बोल दिया फिर लड़ाई करने के लिए, खतरनाक टूट पड़ा फिर उस पर। वो देखा खतरनाक तरीके से लड़ाई की, और फिर वो जीते हुए हार राजा था उसको भी फिर हरा दिया। और ऐसा नहीं कि उसने उस पर साथ किया था, नहीं, उसको ये क्या करा कि उसको समझाया गया कि देखो मिल के रहने में अच्छा भलाई है, फालतू का झगड़े मगड़े करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने राज्य को संभालिए, मैं अपने राज्य को संभालता हूँ, ठीक है। और फिर वो दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए, समझ में। उसको भी गलती का एहसास हुआ, कौन से पहले वो जीता हुआ उसको अहंकार आ गया था ये चीज़। और इस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कभी भी क्या है कि कुछ भी हो जाए अपने आप को मजबूत करके रखना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर वो साहस हार हार जाता अपना, तो इतना वो आगे नहीं बढ़ पाता, और अब नहीं तो मर जाता वो, समझ रहे हो आप। आगे छोड़ो, मर ही जाता वो इंसान। पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक उसने सांस लगाई, अपनी आशा को नहीं छोड़ा, और उसी आशा की वजह से वो आसमान तक पहुंच चुका था। समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है, और आपको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी सबसे पहले तो देखिए हार नहीं मानना चाहिए, है ना। अगर आपने कोई काम स्टार्टअप किया है तो होगा, देखो परेशानी तो आएगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, मुसीबत भी आएंगी, तो आपको क्या हिम्मत नहीं हारना है। काम करोगे तो देखो रुकावट तो आएंगी, मुसीबत तो आएंगी, ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। समझ में आएगा। अगर आप हार के बैठ जाओगे तो फिर आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा। रही देखो ज़िंदगी में तो हर जगह मुसीबत है, आप कहाँ कहाँ से भागोगे। समझ में, हर जगह मुसीबत, हर जगह कंडीशन। समझ में आई ये चीज़ है। बहुत अच्छी एक शायरी बोलता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या बोलता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वालों को नहीं मिलता दुनिया में कुछ भी, या डर के भाग जाने वालों को नहीं मिलता दुनिया में कुछ भी, और रुक के काम करने वालों कदमों में सहारा जहान होता है। समझना इस बात को बहुत गहराई से। ये मोटिवेशन शायरी में जाकर आप सुन सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने एनर्जी के साथ बोला ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अगर वो राजा अगर मान चलिए हार मान लेता तो मर जाता कारागार में, और उसकी पत्नी तो पहले ही मर रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना जुनून जज्बा नहीं हारा। वो देखो आगे चल के क्या हुआ कि वो जीते हुए जो अहंकारी राजा था उसको भी सबक सिखाया, और उसको भी बता दिया कि जीवन में देखो क्या है कि कमज़ोर इंसान पे कभी वो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अपना साहस नहीं दिखाना चाहिए, और किसी को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। समझ में आया। और उसको ये भी बताया कि देखिए अगर दो ताकत मिलके अगर मिलके रहें तो मजबूत हो सकते हैं, अलग रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप अपने राज्य में खुश रहिए, मैं अपने राज्य में, अगर हम मित्र बन के रहेंगे ज़्यादा अच्छी बात है। ये नहीं कि एक दूसरे पे हम प्रताड़ित हों या ऐसा कुछ ऐसा फालतू में ये करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं पे भी काम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको क्या मिल के रहना चाहिए। क्या है कि कोई तीसरा फ़ायदा ना उठाएं। अगर आप मिल के रहेंगे बढ़िया तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया, ये चीज़ है। यूनिटी से काम करें, है ना। लोग नहीं तो अगर आप यूनिटी से काम नहीं करोगे तो क्या होगा, लोग आप पे मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। एक तो साहस नहीं हारना है, दूसरी यूनिटी से मिलके रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, हिम्मत से काम लेना है। समझ में आ गया, ये चीज़ है। क्योंकि देखो अगर आपके अंदर आशा है तो ही आसमान तक पहुंच पाओगे। आशा मतलब एक का होता है एक उम्मीद है। अगर आपके अंदर एक आशा जिंदा है तो आप आशा से आसमान तक पहुंच सकते हो। और यही हमारी स्टोरी का मोरल है दोस्तों। समझ में आए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए जुनून जज्बे के साथ। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं। क्या होता है कि स्टार्टअप तो कर लेते हैं, पर जैसे ही उनका संघर्ष स्टार्ट होता है, स्ट्रगल स्टार्ट होता है, घबराने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, इसके बाद फिर हिम्मत हार देते हैं। आप सोचो ना, वो राजा अगर हिम्मत हार जाता तो बताइए गेट तोड़ पाता क्या वो, नहीं। सोचो आप तो एक दो बार 3 4 5 इन्विटेशन में घबरा जाते हैं, सोचो उसने 100 गेट तक हिम्मत नहीं हारी उसने, तो फिर आप कैसे हार सकते हो। समझ में आ गया। उसने भी प्रयास किया, उसकी भी थोड़ी निराशा हुई, ठीक है। उसकी पत्नी ने बोला कि 50 गेट के बाद ऊपर उसकी पत्नी भी कहने लगी कि नहीं तोड़ पाएंगे। फिर इसके बाद 70 गेट के बाद तो फिर वो खुद ही निराश हो गया था। पर इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पता होता क्या है कि लोगों के पास क्या है कि
वो सोचते चलो यहीं नहीं हो पा रहा दूसरा कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं है। अरे जब आपने स्टार्टअप किया तो दुनिया सब रास्ते बंद कर दो, बस एक ही रास्ता लगो कि नहीं मुझे सक्सेस होना है तो होना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख लिया तो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आना चाहिए। आपको एक ही रास्ता नज़र आना चाहिए कि यार मुझे यहाँ कामयाब होना है और मैं होकर दिखाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा जुनून जज्बा है, ये मेरी हिम्मत है। समझा, मेरे अंदर हिम्मत, लगन, विश्वास है। तो यही दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जिस तरीके से राजा ने हिम्मत नहीं हारी उसी तरीके से आप भी ना हारें। समझ में आ गया दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से गहराई समझिएगा, एनालिसिस करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।